दोस्तों, आज भी दुनिया में इंसानियत है। कहीं न कहीं किसी के अंदर इंसानियत है। सारी इंसानियत मर ही नहीं गई है। तो आज विष्णु राज और मालती के केस में जो मालती के चौहान के जो वकील साहब हैं, उनका बयान मैंने सुना। मीडिया भाई लोग जो उनसे सवाल कर रहे थे, उनकी एक एक बात मेरे दिल को छू गई। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मीडिया भाई, पत्रकार भाई लोग जब सवाल कर रहे हैं, जो कि 26 तारीख को सुनवाई हुई थी, उसी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, मालती और विष्णु केस में जो कि विष्णु राज ने 2 बार अपने को मतलब जमानत के लिए अर्जी दाखिल किया था कोर्ट में, एक सत्र न्यायालय में और एक सीजेएम कोर्ट में। तो दोनों उसका खारिज कर दिया गया। दोनों प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, डिस्चार्ज के लिए जो दिया था। तो 26 तारीख को डेट था, जो कि सभी की आशाएं लगी हुई थी। तो प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो कि वो भी निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो यही सवाल किया गया है उनसे दोस्तों, मालती के वकील साहब से, कि मालती के पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है और वो आगे तक कैसे जाएंगे, मालती का केस कैसे लड़ेंगे। तो उन्होंने बहुत ही सटीक और सुंदर जवाब दिया कि आर्थिक स्थिति उनकी दीपचंद जी की खराब है तो न्याय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वकीलों का, हमारा नैतिक धर्म है कि अगर किसी के पास आर्थिक स्थिति खराब है तो हम और चाहे हमारे भाई जितने भी हैं, अगर 10 में से एक की हालत इस तरीके की है तो न्याय में कोई कमी नहीं आएगा। उनको निरंतर न्याय देने की हम लोग कोशिश करेंगे और लड़ाई जारी रहेगा। और जो मीडिया भाई पूछ रहे हैं, उनसे सवाल किया गया कि आप कब से इस केस के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब पहली बार मालती के पिता तहरीर दिए थे, FIR दर्ज कराए थे विष्णु के नाम से, तब से ये चीज़ संज्ञान में आई, तब से मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ और हमसे उनसे मुलाकात हुई और तब से मैं ये केस लड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, आज भी ऐसा नहीं है कि मालती के पिताजी के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं कितने अच्छे विचार के हैं और उनके पर टीका टिप्पणी भी की जा रही है। सारे लोग यही कह रहे हैं कि विष्णु राज को जमानत होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि किसी के कहने से ये कुछ भी नहीं होगा, न कोई फ़र्क पड़ेगा। जो न्यायिक कार्य है, जो न्याय में जो कोर्ट का आदेश होगा उसी को हमको मानना पड़ेगा और जो न्याय देगा उसी को सभी को मानना पड़ेगा। तो यही है दोस्तों कि दुनिया में सभी व्यक्ति ऐसे नहीं हैं और बहुत अच्छे वकील मिले हैं जो मालती का केस लड़ रहे हैं। और 26 तारीख को दोनों तरफ की सुनवाई हुई और विष्णु राज के जो वकील थे उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया डिस्चार्ज के लिए, जो कि खारिज कर दिया गया। अब हाई कोर्ट का है। अब हाई कोर्ट से देखिए विष्णु राज को जमानत मिलती है, वो आगे की बात है। और 11 मार्च को उनको तारीख मिली है। अब 11 तारीख में क्या होता है, सभी की नज़रें 11 मार्च पर अड़ी हुई हैं। और इधर विष्णु राज बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे युवराज से मिलना है। तो कहीं ना कहीं ये चाल दिखाई दे रही है कि इमोशनल किया जाए मालती के पिता को। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं, लोग उनके भाई कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं और दामाद का हवाला दिया जा रहा है। तो दोस्तों, जिस दिन मालती मरी थी उस दिन का सीन सोचिए आप लोग। 23 नवंबर, वो दिन भूलता नहीं है। ये सोशल मीडिया के लिए बहुत ही यादगार दिन हो गया है, जो कि सभी लोग जानते हैं। सारा कुछ सोशल मीडिया पर है और सारे लोग उनके पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं वकील साहब पर, मालती के वकील साहब पर। तो कह रहे हैं कि टीका टिप्पणी तो लोग भगवान पर भी करते हैं। टीका टिप्पणी लोग भगवान पर करते हैं
और अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ते हैं टीका टिप्पणी, तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो अपनी अपनी सोच है दोस्तों, अपनी अपनी सोच है। सभी की सोच का उन्होंने बोला कि सभी की सोच का मैं आदर करता हूँ। अपना अपना सोचने का नज़रिया है और कहीं भी न्यायिक कार्य में बाधा नहीं आएगी। आर्थिक स्थिति उनकी खराब है तो मेरा नैतिक धर्म है कि मैं उनके केस को सुचारू रूप से मैं लड़ूंगा। कोई पैसे की बात नहीं है। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी जो कि बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात है। और बहुत कुछ बात हुआ, बहुत कुछ मतलब जमानत के बारे में बात हुआ। तो कह रहे थे जनता के चिल्लाने और चीखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सत्य है वही सत्य है। सत्यमेव जयते, उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत हुई है और जीत होगी। बहुत ही दृढ़तापूर्वक जवाब दे रहे थे, सत्य की जीत होती है तो सही बात है, न्याय जरूर मालती को मिलेगा। तो कह रहे हैं कि अपराधी तो हमेशा ही कहता है, हमेशा वो याचिका दर्ज कर रहे हैं, याचिका दर्ज कर रहे हैं कोर्ट में कि मैं निर्दोष हूँ। तो कोई भी दोषी निर्दोष ही कहेगा अपने को कि मतलब मैं निर्दोष हूँ, मुझे डिस्चार्ज किया जाए, मुझे जमानत मिलनी चाहिए। तो जमानत लेने के लिए सारे दोषी इसी तरह कहते हैं। उन लोगों का हैबिट हो गया, आदत हो गया है ये सब सुनते और मुकदमा लड़ते लड़ते। तो सारा कुछ उन लोगों के, हम लोगों के लिए चकित का बात होगा, लेकिन उनके लिए नॉर्मल सी बात है, जो कि हर अपराधी कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, किस तरह मैं बाहर आ जाऊँ। और कहीं ना कहीं मालती के पिता को इमोशनल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत लोग, जितने लोग मालती के तरफ से थे, सारे लोग भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं विष्णु राज के तरफ सारे लोग जा रहे हैं कि विष्णु राज पागल सा दिख रहा है, उसका चेहरा ऐसा हुआ। अरे तो जेल में, जेल तो जेल है ना दोस्तों। अगर नॉर्मल जिंदगी की तरह जेल रहता तब क्या बात ही रहती, तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। लेकिन इंसान जब आमादा होता है ना, तो आगे के लिए नहीं सोचता है कि आगे हमारे साथ क्या होगा। वो सिर्फ यही सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। पैसा कुछ नहीं होता है, वकील साहब कह दिए हैं। तो इसलिए विष्णुराज का पैसा आज किस काम का कि आज उसको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। मालती चौहान के पिताजी का हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है सभी को। महादेव यहाँ तक बोल रहा है कि मेरा सर और आपका पैर। आज ये बात आ गई, कल के दिन क्या था, आज क्या परिस्थिति हो गई। तो यही दोस्तों, उनके पिताजी कह रहे थे कि जब मैं शादी किया तो मैं नहीं जानता था कि वो, मीडिया भाई कहते हैं कि उस जब दुश्मन था तो जब शादी किए तो दुश्मन उस समय थोड़ी दिखता है कि वो दुश्मन होगा, आगे क्या परिस्थितियाँ आएंगी, किस वजह से क्या हो जाता है, तो कोई नहीं जानता है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें वकील साहब कहे हैं कि न्याय में कोई बाधा नहीं आएगा। मैं ऐसे ही न्याय के लिए लड़ूंगा और दीपचंद्र के लिए मैं स्टैंड लिया हूँ, तो आगे भी लूँगा। और सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो विष्णुराज के लिए उन्होंने FIR दर्ज किया। तो मैं यही जानता हूँ कि जो फर्स्ट जिसका नाम आता है वही दोषी है, और बाकी लोगों का जो नाम है उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जो इनके लिए जो FIR दर्ज किया है, मैं यही जानता हूँ कि मुख्य आरोपी यही हैं और मालती को न्याय मिलेगा। और मुझे कोर्ट पर बहुत भरोसा है, जो कोर्ट न्याय देगा उसको सभी को मानना पड़ेगा। तो ये कोर्ट का काम है ना, हमारा हम कहेंगे तब कुछ होगा, ना कोई कहेगा। बहस तो होता है कोर्ट में, लेकिन क्या वहाँ पर न्यायाधीश न्याय करते हैं, वो चीज़ पर सभी को भरोसा रखना चाहिए। चीखने चिल्लाने से कोई बात नहीं बनती और बिगड़ती जाती है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर सिर्फ विष्णु 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 सुनते सुनते कान फट गया है। और विष्णु आज पिछले दिनों के बारे में कोई नहीं सोचता है कि पिछले दिनों मालती के साथ क्या हुआ था। मालती का तो नाम ही निशान लग रहा है कि ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरीके से विष्णु के लिए माला जप रहे हैं लोग, जैसे मालती ही सारा दोष का कारण थी, जो मालती ही सब कुछ थी, कि जो वही उसी का गलती था। विष्णु का तो कुछ गलती था ही नहीं, सारा कुछ मालती ने किया। मालती का ऑडियो इतना
सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जो कि घरेलू बात थी, घर में भी रखी जा सकती थी। तो दोस्तों, वकील साहब बहुत कुछ ऐसा बात कहे हैं कि टीका टिप्पणी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने माता पिता को कोई नहीं छोड़ता है तो मैं कौन हूँ। सही बात है। तो दोस्तों चलिए, यही बात कहना था। उनकी बातों से मैं बहुत ही संतुष्टजनक हूँ। कहीं ना कहीं मालती को न्याय मिलने की उम्मीद लग रही है, और भगवान जाने अब क्या न्यायालय न्याय सुनाता है। तो उसी पर सभी का भरोसा है। सभी लोग हाथ पैर मार रहे हैं। हवा में हाथ पैर मारने से कुछ भी नहीं होता है। जो कोर्ट का आदेश होगा और जो सच्चाई होगा, जो सत्य होगा, उसी का जीत होगा। हाथ पैर मारने से कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, युवराज को उसके पिता से मिलाया जाता है। उसके पिता, मालती के पिता आदेश देते हैं कि नहीं। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अमरनाथ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, महादेव और एक वकील साहब हैं अरविंद यादव जी, वो भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी कह रहे हैं कि मैं मिलवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।